हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से है, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है। डलवा दिया है ना? हाँ, डलवा दिया है, तो आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के सेशन में पढ़ना क्या, वो तो बता दीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। उसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की। तो क्वेश्चन थोड़े से पढ़े हैं, लेकिन मजा जरूर आएगा। ठीक है सर, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट तो सर पहले से ही क्लियर है, बस आप तो क्वेश्चन को एक बार बता दीजिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपी का मतलब है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें ए लिखना है और हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ सर। पहला क्वेश्चन है आपके पास 3, 1, माइनस का 1, माइनस का 3, और ये आगे तक सर क्या करता जा रहा है, जाता जा रहा है। ठीक है, जाता रहे। ठीक है ठीक है, लेकिन सर ए आपके पास कितना है? अरे भैया, ए तो आपके पास फर्स्ट टर्म होता है, तो उस हिसाब से आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है देखते सर फर्स्ट टर्म तो सामने ही लिखा हुआ है। मैंने बोला कहां? अरे सर शुरुआत में ही लिखा होगा ना, शुरुआत में ही लिखा होगा ना सर फर्स्ट टर्म, तो ठीक है, मतलब 3 है। और अगर हम लोग बात करें हमारे कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कैसे निकलता है सर? कॉमन डिफरेंस निकलता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से। मतलब कि सर नेक्स्ट टर्म, अगर आपके पास ये टर्म a1 है, देखो बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग एक बात को समझो, आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये आपके पास क्या है, a4 है। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 4 का मतलब क्या होता है, जो नीचे a के नीचे 4 लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि सर यहां पर ये जो सीक्वेंस में ये आदमी बैठा है माइनस का 3, ये चौथी पोजीशन पे बैठा है। ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है सर? 4th पोजीशन पे बैठा। ओके डन सर तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा a2 माइनस a1, और सर a2 बोले तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 बोले तो माइनस का 2, बस आ गया कॉमन डिफरेंस आपके पास। ठीक है, हो गया, क्लियर है सर? बस ऐसे इतनी आसानी से आपको करना है। अब एक बात बताऊं, यहां पर केटीसी में लिख लेना, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस निगेटिव आया, केटीसी किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट कि सर अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया, और कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव आया मतलब एपी वहां पे कम हो रहा होगा। अब देखो कम हो रहा है, 3 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है -1, -1 के बाद आ रहा है -3, -3 के बाद आएगा माइनस का 5। ठीक है सर, क्योंकि एपी में आपके पास जो डी है वो क्या है सर? निगेटिव लोग पसंद नहीं है, कम कर देते हैं। निगेटिव लोग पसंद नहीं है सर, इंटरेस्ट कम कर देते हैं, दिखाना। चलो आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें, तो आगे हमारे पास क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास माइनस का 5, ठीक है सर, माइनस का 1, ठीक है सर, 3, ओके सर, 7, ओके, और आगे तक ये जाता जाएगा, जाता रहे। सर फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है? माइनस का 5। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है सर? माइनस का 5, और आपके पास कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। अरे सर सेकंड टर्म आपके पास माइनस का 1 है, ठीक है। अरे सर फर्स्ट टर्म आपके पास माइनस का 5 है, ठीक है। तो अब आपके पास ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 5, मतलब कि आपका प्यारा प्यारा 4। अब एक बात सुनो, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस होता है आपके पास डी, है ना? तो डी आ गया आपके पास कितना? 4। लेकिन अगर डी आपके पास पॉजिटिव है तो आपका एपी बढ़ रहा होगा। देखो -5 से -1 आ गया, -1 से 3 आ गया, 3 से 7, 7 से और आगे चले जाएगा, ये 11 चले जाएगा। ठीक है ना? तो बस ऐसे ही काम होगा।
अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड के बाद अब आपके पास कौन सा आएगा सर? थर्ड आएगा। तो चलो 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 जल्दी से आप आगे बात कर लो। अब कौन सा है? अब है थर्ड। थर्ड ठीक है। 1/3 कॉमा 5/3 ठीक है, और 9/3 और आपके पास 13/3 और आगे तक क्या कर रहा है ये भैया? जाता जा रहा है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है? a 1/3 और आपके पास कॉमन डिफरेंस d कैसे निकलेगा सर? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। अच्छा, क्या मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर सकता हूं? कर सकते हो सर। सर नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए और उसकी प्रीवियस टर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कर सकते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकते हो। कर सकते हो तो बस हम तो यही करेंगे भैया। पूछ सब लो लेकिन करो अपने मन की ही। मैं तो यही करूंगा सर। यहां पर अगर d आप लोग निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 4/3। कॉमन डिफरेंस आ गया कितना? 4/3। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ वाला करेंगे। सर मन नहीं कर रहा, अब किशोर सर का मन नहीं कर रहा फोर्थ का। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं। अब ये दे दिया KTQ, बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन। किशोर तेजवानी क्वेश्चन जाता है होमवर्क में, बच्चे इसका आंसर देते हैं CS में, बोले तो कमेंट सेक्शन। क्लियर है? चलो एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया काम खत्म। बस अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है सर? अब आगे हमसे कहा जा रहा है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है सर? कि आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जब वो पूछता है कि इनमें से कौन सा एपी में है तो आपको क्या करना पड़ता है? अरे वही हमारा कच्चा नींबू धोखेबाज है कि नहीं है वो देखना पड़ता है। अगर कच्चा नींबू धोखेबाज निकला मतलब वो दोगला निकला, मतलब कि वो डी आपको कितना देगा? 2 वैल्यू देगा। कच्चा नींबू बोले तो कॉमन डिफरेंस आपको 2 वैल्यू देगा, और अगर कॉमन डिफरेंस आपको 2 वैल्यू देगा इसका मतलब आपके पास जितना भी ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये आपके पास एपी में नहीं है। और अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। बहुत ज्यादा आसान है, अरे बहुत ज्यादा आसान है। आप एक क्वेश्चन उठाओ तो जनाब, एक क्वेश्चन आप उठाओ तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया आपके पास 16। ठीक है, सबसे पहला काम समझना, सबसे पहला काम समझना, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? अरे सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो सर ये आपके पास क्या हो जाता है? ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये आपके पास सेकंड टर्म हो जाएगा, ये आपके पास थर्ड टर्म हो जाएगा, ये आपके पास फोर्थ टर्म हो जाएगा। ऐसे ये सारी चीजें चलती जा रही है ना, तो ये भी चलता जाएगा। ठीक है, अब सर आपको करना ये रहता है कि आपको दोगलापन निकालना रहता है लोगों का। सर वो निकलता है कैसे? वो निकलता है सर विद द हेल्प ऑफ डी से, विद द हेल्प ऑफ डी। अरे डी का बोले तो क्या मतलब है? सर A2 माइनस A1 चेक करो। ठीक है, कर लूंगा। और सर आप फिर चेक करो आपका क्या? सर फिर चेक करो आप A3 माइनस A2। ठीक है, ये भी चेक कर लूंगा। ठीक है, ये चेक करने के बाद आप एक चीज और चेक करो A4 माइनस A3, क्योंकि सर ना तो पहली चीज से वो पता चल पाएगा दोगला है, ना तो दूसरी चीज से। सर एटलीस्ट हम लोग 3 आदमी तो उसके पीछे लगाएंगे ये पता लगाने के लिए कि वो दोगला है या फिर नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को इतना बदनाम मत करो रे, बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा काम का, इतना बदनाम मत करो उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। A2 माइनस A1 बोले तो 4 माइनस 2। अरे सर 4 माइनस 2 तो आपके पास 2। क्लियर है? तो आपके पास A3 माइनस A2 देखो, A3 माइनस A2 बोले तो 8 माइनस में 4 कितना आ गया? 4। हाँ किशोर सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा शरीफ आदमी है। देख नहीं रहे हो दोगलापन? यहां 2 दे रहा है तो यहां 4 दे रहा है। अभी तो A4 माइनस A3 बाकी है।
A4 माइनस A3 अभी बाकी है, और यहां पर तो 8 दे रहा है। देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से ये रंग तो बदला, सुना है, रंग बदलना तो सुना है, लेकिन यहां पर तो वैल्यू बदल रहा है। कॉमन डिफरेंस रंग नहीं बदल रहा, यहां पर वैल्यू को ही बदल रहा है भैया। तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहे हैं। आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि आपके पास A2 माइनस A1 बराबर नहीं आ रहा है आपका A3 माइनस A2 के, और वो भी बराबर नहीं आ रहा आपका A4 माइनस A3 के। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर नॉट इन AP, या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म इन AP। क्या लिख दोगे? लिख दोगे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन AP। जल्दी से पूरा पूरा लिख दो भैया, पूरा पूरा लिख दो। लिख लिया क्या कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म इन AP? ठीक है ना? ठीक है सर, डज नॉट फॉर्म इन AP। आ जाओ, ये तो हो गया आपके पास कौन सा क्वेश्चन, ये तो हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की। जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, जरा देखो, जरा देखिए 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 सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर सेकंड क्वेश्चन आसान है, बोल रहा है 2,5/2, 3, 7/2, और ये आगे तक जाता जा रहा है। अरे जाता रहे, A1, A2, A3, A4, और ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन हमारे पास देखो जरा कैसे आएगा। सोल्यूशन हमारे पास आएगा कि सर हम लोगों को सबसे पहले तो इसका दोगलापन देखना पड़ेगा, बोले तो कॉमन डिफरेंस, कच्चा नींबू देखना पड़ेगा। ठीक है, निकालो भैया कॉमन डिफरेंस। मतलब सर डी की बात कर रहे हो आप, तो सर डी आपके पास कैसे आता है? सर डी आता है आपके पास, या तो आप A2 माइनस A1 कर दो, ठीक है, या तो आप A3 माइनस A2 कर दो, ठीक है, और या तो फिर आप A4 माइनस A3 कर दो। ठीक है, अब A2 माइनस A1 का क्या मतलब है कि 5/2 माइनस 2 कर दो। तो 5/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा भैया? एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, A3 माइनस A2 बोले तो 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। जब आप इसको पूरे को कंप्लीट करोगे 3 2 6, 6 माइनस 5, 1/2। ठीक है, तो आपके पास A4 माइनस A3 बोले तो 7/2 माइनस कितना आपके पास, माइनस आपके पास 3, तो आपके पास यहां से भी कितना आ जाएगा 1/2। तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, सेम आ रहा है हर बार, वो भी आ रहा है 1/2। ठीक है, अब अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है तो आपको आगे की क्या निकालनी है? 3 और टर्म्स निकालनी है। राइट 3 मोर टर्म्स। कैसे निकालेंगे? कुछ तो सोचा होगा? बोले कुछ भी नहीं सोचा। सर अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड A5, A6 एंड A7। ठीक है, आप A को क्या लिखते हो, A1 को क्या लिखते हो? बोले सर अभी बताता हूं आपको कि मैं A1 को क्या लिखता हूं। मैं A1 को क्या लिखता हूं, देखो सर मैं सही बताऊं तो A1 को तो मैं A ही लिखता हूं, A2 को लिखता हूं सर A प्लस डी, और A3 को लिखता हूं सर A प्लस 2D। हाँ ना सर, आपके पास ये A होता है, ये A प्लस डी, A प्लस 2D, और ये A प्लस 3D। अरे इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा इसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, इसलिए ये समझ नहीं पा रहा। तू समझा? हाँ सर मैं तो समझ गया। तो बस जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखेगा उसको समझ में आ जाएगा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या क्या निकालना है भैया? A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस डी, A3 मतलब आपके पास A प्लस 2D, A4 मतलब A प्लस 3D, A5 मतलब A प्लस 4D, A6 मतलब A प्लस 5D, A7 मतलब A प्लस 6D। तो आपको फाइंड करना है A5, A6, A7। ठीक है, अच्छा यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे। अभी हमें फाइंड करना है A5। A5 का मतलब क्या होता है? सर A5 का मतलब होता है A प्लस 4D। क्या मतलब होता है सर? A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, A प्लस 4D। ठीक है,
तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है सर 2, और प्लस आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 का आपको मल्टीप्लाई करना है d के साथ, d है आपके पास 1/2। ठीक है सर 2 2 जब 4 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा सर 2 और 2 4। सर आगे का टर्म आ गया, कितना आया सर 4। आ जाओ a5 आ गया। अब जल्दी से a6 निकालने की तैयारी शुरू करो। चलिए a6 निकाला जा रहा है, जल्दी से निकालिए। a6 आपके पास है a + 5d, तो a है आपके पास, जल्दी से बुला लीजिए a को, a है आपके पास 2 + 5d है आपके पास 1/2, तो a आपके पास हो जाएगा 2 + 5/2, 2 2 जा 4 और 5 9/2, कितना हो गया सर 9/2 a6। ठीक है, कितना हो गया 9/2। अच्छा, अब आपके पास कितना आ जाएगा a7 आ जाएगा। अब a7 निकालने के लिए देखो जरा क्या से करेंगे, a7 निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे। अरे सर सिंपल सा a + 6d बोला ना अभी आपने, a7 निकालने के लिए आपने क्या बोला सर, a7 निकालने के लिए a + 6d बोला है ना, कितना बोला a + 6d। तो आपके पास a7 a कितना है सर, a तो 2 ही है। अच्छा, और d कितना है सर, d तो 1/2 है। ठीक है, 2 3 जा 6 और 3 और 2 हो जाएगा आपके पास कितना 5। समझ में आई, मगज में आई, सब पूरा आ गया, पूरा आ गया। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक क्वेश्चन ये वाला मैं करवा देता हूं और ये वाला जाएगा आपके खाते में, बोले तो प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा KTQ, बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर, चलो थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला करते हैं। अब यहां से हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं यार, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है ना। तो ये हो गया, अब इसमें 4 टर्म दिए हुए। ठीक है, तो आपके पास d अलग आएगा। अब आपका d ऐसे ही निकल लेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, और आप इसको भी चेंज कर दो। ठीक है, इसको भी चेंज कर दो, तो आगे की बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माइनस का 1/2। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन है आपके पास थर्ड है ना, कितना माइनस में 1.2। ठीक है, माइनस में 3.2। ठीक है, और माइनस में 5.2। ठीक है, और माइनस में आपके पास 7.2। ठीक है, और आगे तक आपको ये चीजें क्या करनी है, करते जानी है। अब आपको अगर ध्यान से बताऊं चीजों को, तो आपको कॉमन डिफरेंस को निकालना पड़ेगा पहले, ये पता लगाने के लिए कि ये एपी में है भी या फिर नहीं है। तो आपको a2 - a1 मतलब कि माइनस का 3.2 को माइनस करना पड़ेगा a1 के साथ, बोले तो माइनस के 1.2 के साथ, है ना। सही लिख रहा हूं ना, सही लिख रहा हूं, अरे एकदम यार, मैं क्यों गलत लिखूंगा। चल, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सब चल रहा है। -3.2 + 1.2। अब माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है, माइनस जैसे ही आप करोगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, माइनस में 2। कितना आ जाएगा, माइनस में 2। अब इसको देख लेते हैं एक बार, देख ले, चलो देखते हैं। तो आपके पास है माइनस का 5.2 माइनस में 3.2, माइनस में 5.2 + 3.2, तो आपके पास आ जाएगा -2 -2। और इसका देखो जरा, a4 - a3, a4 कितना है आपके पास, a4 है आपके पास -7.2 -5.2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -7.2 + 5.2, तो आपके पास हो जाएगा -2 कितना आ गया सर, सर कॉमन डिफरेंस तो बढ़िया आ गया, कॉमन डिफरेंस तो बढ़िया आ गया सर, कितना, -2। मतलब सर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपके काय में है, एपी में है, और अगर एपी में है तो आपको इनका फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कर दिया -2। और डी आपके पास अब 3 और टर्म, तो 3 आपके पास है, a5 निकालना है, a5 निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। थोड़ा अगर अच्छे से लिख दूं मैं, थोड़ा अगर अच्छे से लिखूं तो आपको a5 निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। चलो निकाले, हाँ सर निकालते, किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। a आपके पास है माइनस का 1.2,
प्लस 4 और डी है आपके पास कितना, पर डी है आपके पास माइनस का 2, तो आपके पास सीधा सिंपल लिख दूं क्या, माइनस का 8 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस में 9.2। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस में 9.2। अरे देखो ना, ए आपने माइनस का 1.2 रखा, प्लस और डी है आपके पास डी 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 आपके पास माइनस का 2, 4 2 जा हो गया 8, माइनस 8 माइनस 9.2 हो गया आपके पास, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं, माइनस 1.2 प्लस, प्लस नहीं एक काम करो माइनस ही लगा दो, क्यों, क्योंकि आपके पास -2 और 5 तो हो जाएगा आपके पास माइनस में 10, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 11.2। ठीक है, चलो A7 निकालते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस में 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2 मतलब कि माइनस का 12, कितना, माइनस में कितना 12। अरे भैया 6 का मल्टीप्लाई आपको माइनस के 2 का साथ करना है, तो माइनस का 12 आ जाएगा, मतलब कि माइनस का 13.2 आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। तो आपके पास क्या क्या आ गई भैया, थोड़ा ध्यान से जल्दी से बता दो, आपके पास आगे की 3 टर्म क्या क्या आ गई, आपके पास आ गई माइनस में 9.2, माइनस में 11.2 और माइनस में 13.2। चलो जल्दी 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 आगे बढ़ना है, जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी से कर लो इस पूरे को। हो गया क्या, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो बस यहां पर हमने इन क्वेश्चंस को तो कर लिया। अब आपके पास अगर हम लोग बात करें, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, बोले तो सर फिफ्थ वाला करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपके पास जो फिफ्थ में सीरीज है वो है सर 3 प्लस √2 है ना, 3 प्लस 2 √2 और सर 3 प्लस 3 √3, अरे √2, और ऐसे ही आगे तक क्या करता रहेगा, ये जाता रहेगा, अरे जाता रहे। आगे बढ़ते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये तो है सर हमारे पास हमेशा की तरह A1, ये है सर हमारे पास A2, ये है सर हमारे पास A3, ये है सर हमारे पास A4, है ना। अब आपको आगे क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा A5, क्या निकालना पड़ेगा A6, क्या निकालना पड़ेगा A7। अच्छा वही पूरा 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 वही है, पूरा वही है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, पूरा वही है। A1 को तो आप A ही बोलते हो, A2 को आप A प्लस D बोलोगे, A3 को आप A प्लस 2D बोलोगे, A4 के बाद आप A प्लस 3D बोलोगे, है ना, और A5 को आप A प्लस 4D बोलोगे, A6 को आप A प्लस 5D बोलोगे, A7 को आप A प्लस 6D बोलोगे। क्या बोलोगे, A प्लस 6D बोलोगे। आगे की बात को ध्यान से समझना, आपके पास ये सारी चीजें तो हो जाएंगी। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे कच्चा नींबू। कच्चा नींबू बोले तो दोगला, दोगला बोले तो कॉमन डिफरेंस। अगर उसने दोगला दिया, अगर उसने दो वैल्यू दे दी, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो दोगला रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, अरे कैसे क्या निकालेंगे, आपको चेक करना है, अगर ये आपके लिस्ट ऑफ नंबर अगर AP में है तो आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। अगर ये पूरे आपके बराबर आ गए या पूरे अगर आपके सेम आ गए तो आप बोल दोगे क्या कि आपके गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, AP में है। क्यों, क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हो। कॉमन डिफरेंस आपके पास A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 से निकल सकता है। मतलब कॉमन डिफरेंस आपका निकलता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से। कैसे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगली टर्म और पिछली टर्म को सब्सट्रैक्ट करके। तो ये तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। A2 माइनस A1 में अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो 3 प्लस √2 माइनस 3 हो जाएगा √2। ठीक है, A3 आपके पास 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 है आपके पास माइनस का 3 माइनस का √2। सर 3 से 3 तो कट गया, 2 √2 में से आपके पास √2 जाएगा तो √2 आ जाएगा। सर ये तो दोगला नहीं निकला, ये तो दोगला नहीं निकला। सर A4 आपके पास कितना है, A4 है आपके पास 3 प्लस 3 √2 माइनस सर 3 प्लस, तो 3 प्लस 2 √2 वो हो जाएगा माइनस होके 3 माइनस 2 √2। 3 से 3 कट गया, आपके पास 3 √2 माइनस 2 √2 आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ओके,
अब √2 और √2 और √2 सब बराबर आ गए, मतलब कि यहां पर आपके कॉमन डिफरेंस निकालने पर अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देख रहे हो ना, कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास सेम आ रहा है मतलब कि ये फॉर्म कर रहा है आपका एपी, और अगर ये आपका फॉर्म कर रहा है एपी तो अब आपको आगे के 3 नंबर निकालने हैं। चलो A5, A6 और A7 को निकालते हैं। निकाले, किसको निकालना है? A5, A6 और A7 को। A5 हो जाएगा आपके पास A प्लस में 4D, ठीक है, तो A5 हो जाएगा आपके पास A कितना है? A है आपके पास 3 प्लस 4 और D है आपके पास √2, तो इसको इतना ही रहने दो, 3 प्लस 4 √2, ठीक है, सिंपल सिंपल। आ जाओ, अब A6 निकालो। A6 मतलब सर A प्लस में आपका 5D, ठीक है, तो A तो है आपके पास कितना 3 और 5D है आपके पास √2, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 प्लस में 4 √2 हो गया और 3 प्लस में 5 √2 हो गया। चलो अब निकालेंगे हम कौन सा वाला? अब निकालेंगे हम A7, क्योंकि आगे की 3 टर्म निकालनी थी ना, तो A प्लस में कितना 6D, तो A है आपके पास कितना 3 प्लस 6 √2। सर देखो ना, सिंपल सी बात है, A5 आया 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ठीक है ना, लिख दो आगे, लिख दो सर 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 6 √2। क्लियर है? जल्दी 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 से देख लो भैया, एक बार जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल एपी की तरह बढ़ना है आगे, बिल्कुल एपी की तरह बढ़ना है आगे, रुकना नहीं है ना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हो गया, ये जरा हटा दो, गायब कर दो, गायब कर दो। चलो अब आपके पास है 0.2, ठीक है सर, 0.22, 0.222, ठीक है सर, 0.2222। अरे थोड़ी देर बाद तो ये ऐसा बोलेगा 0.22222, तो आप गाना नहीं करना अपने को, A5, A6, A7 निकालना बहुत आसान है। A2 माइनस A1 बोले तो आपके पास कितना सर? 0.22 माइनस 0.2, तो आपके पास आ जाएगा 0.02। अरे यार सर 2222 में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो आपके पास 0.22 हो गया, माइनस करना है 0.2, तो आगे लगेगा 0, माइनस जब करोगे तो 2 से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, तो 0.02, 0.02, ठीक है। A3 माइनस A2 निकाल के देखते हैं। A3 आपके पास 0.222 माइनस A2 आपके पास 0.22, तो आपके पास जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपके पास कितना आएगा? 0.002। ओहो हो सर, यहां पर एक बात समझ में आई, मैंने बोला क्या? बोले सर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। क्या बोला सर? यहां पर तो आपके पास जब आपने चीजों को निकाला तो ये पता चला कि आपके पास A2 माइनस A1 बरोबर नहीं है किसके? A3 माइनस A2 के। तो अगर ये बरोबर नहीं है तो आप ना तो ये निकाल पाओगे, ना तो ये निकाल पाओगे, ना तो ये निकाल पाओगे। बोले तो आप इनकी आगे की टर्म बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना। समझना बात को, आपके पास ये था प्रोग्रेशन, है ना, हमको प्रूफ करना था कि भैया यहां पर आपके पास ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये काहे में? एपी में है, मतलब एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमने पूरी कोशिश करी लेकिन हम इसको नहीं बता पाए। वो डॉक्टर कहते हैं ना कि भाई हमने पूरी कोशिश करी लेकिन हम मरीज को नहीं बचा पाए, वैसे ही हमने पूरी कोशिश करी लेकिन हम इसको नहीं बता पाए कि ये प्रोग्रेशन में है। कैसे सर? हमने देखो अपना तो ट्राई किया, हमने A2 माइनस A1 किया 0.02, सर हमने A3 माइनस A2 भी किया 0.002। सर अब जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा, सर जब अब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा तो सर यहां पर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर एपी में थोड़ी ना होंगे, और अगर वो एपी में नहीं है तो फिर आपके पास यहां पर कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता लग पाएगा।
अगर कॉमन डिफरेंस नहीं पता लग पाएगा तो उसने बोला था कि भैया अगर ये लोग एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे की 3 टर्म को निकालो। एपी में ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं दूंगा मैं और ना तो आगे की 3 टर्म दूंगा। क्लियर हो गया? तो ना तो मैं इनको, ना ही मैं इनको ये दूंगा, ना ही मैं इनको ये दूंगा, ना ही मैं इनको ये दूंगा, और इसको तो मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है? आगे बढ़ सकते क्या? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीके से हमारा 6 हो गया, 6 था भैया, ये 6 था। अब 7 करेंगे तो मेरे ख्याल से 7 जाना चाहिए खाते में। KTQ डलवा दूं क्या? हाँ सर, KTQ बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन जो कि जाता है होमवर्क में और इसका आंसर आता है CS में। क्लियर है? चलो अब करते हैं हम लोग 8th वाला। आजा, मजा आ रहा है? बोले सर मजा भयंकर आ रहा है, भयंकर मजा आ रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं 8th वाला। पूरी रंगोली वाला क्वेश्चन बना दिया हम लोगों ने इसको, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में 1.2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर यहां पर पक्की बात है कि आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एपी कांस्टेंट सिर्फ तभी जाता है जब आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। नहीं आ रहा भरोसा? चेक करके देख लो। यहां पर माइनस का 1/2 और माइनस और एक माइनस इसका तो प्लस 1/2, तो आपके पास कितना आया? 0। यहां पर भी माइनस 1/2, थर्ड टर्म आपके पास माइनस 1/2, माइनस लगाया और सेकेंड टर्म आपके पास माइनस, तो वो प्लस, तो यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0 ही आएगा भाई, यहां पर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपको पास अब D कितना आ गया? D आ गया सर हमारे पास इस केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से D आ गया आपके पास 0। अब अगर D 0 आ गया और उसने पूछी है आगे की टर्म्स, तो A5 हम सिंपल बता देंगे कि A हमारे पास है माइनस का 1/2 और प्लस आपके पास D, 4D करोगे तो D तो आपके पास 0 है, 0 4 से 0 मतलब कि माइनस का 1/2 ही आएगा। A6 भी आपके पास कितना आएगा? माइनस का 1/2 और A7 भी आपके पास कितना आएगा? माइनस का 1/2। अरे अगर मैं इसमें तो आपसे कौन सी टर्म पूछूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया 40वीं टर्म, तो आप कितना बोलोगे? माइनस में 1.2। अब मैं पूछ रहा हूं इसमें 4000 टर्म बताओ, आप बोलोगे 1/2 माइनस में। क्यों? क्योंकि सर यहां पर सिंपल सी बात है, केटीसी नहीं पढ़ा क्या आपने? मैंने बोला केटीसी क्या होता है? अरे किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट उसमें बताया तो था कि सर अगर आपका डी छोटा है 0 से, अगर आपका D छोटा है 0 से, मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो कच्चा नींबू है वो अगर 0 से छोटा है तो आपका क्या होगा? AP कम हो रहा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कम हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और अगर आपका कच्चा नींबू बोले तो कॉमन डिफरेंस 0 के बराबर होगा, तो उस केस में आपके पास AP कांस्टेंट हो रहा होगा, जैसा कि बिल्कुल 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 इस केस में हुआ। और अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस 0 से बड़ा हो रहा होगा, मतलब कि कच्चा नींबू 0 से बड़ा, मतलब कि वहां पर AP हमारा बढ़ रहा होगा। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को भी कर लिया। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? हाँ सर ले लिया। तो बस आगे की बात अगर हम लोग करें तो आगे हमारे पास आ गया 9th क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा पार्ट मेरा मन कर रहा है कि कॉपी पीछे पीछे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पीछे पेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है ना, एक एक बता दूं क्या? चलो एक एक बता देता हूं। इसमें से 9th वाला अब आप पे ही छोड़ रहा हूं। एक काम करो ना, 9th बहुत आसान है, 9th बहुत आसान है। 9th वाला आप खुद कर लेना है ना, KTQ में ही दे दूं ये भी? हाँ सर KTQ में दे दो, 9th वाला आसान है। अब हम लोग एक काम करते हैं 10th वाला कर लेते हैं। आजा 10th वाला है आपके पास A, 2A, 3A, 4A और ये आगे तक क्या करता है? जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो आपके पास ये तो हो जाता है फर्स्ट टर्म जिसको हम A से लिखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा A + D, ये हो जाएगा A + 2D, ये हो जाएगा A + 3D, है ना? ठीक है, आगे भी बात होगी। तो ये A1 मतलब आपके पास क्या है? A तो आपके पास A1 ही होता है
और ये आपके पास A2 होता है, ये आपके पास A3 होता है, ये आपके पास A4 होता है। अगर कॉमन डिफरेंस निकल पा रहा है सही 60 तो आप A5, A6 और A7 भी इनको निकाल के दे देना। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपके एपी में है या नहीं। और वो कौन बताता है? वो बताता है हमारा कच्चा नींबू। अरे कच्चा नींबू नहीं रहे, नाम क्या है उसका? सर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका कैसे निकलता है? सर कॉमन डिफरेंस आपका निकलता है या तो A2 माइनस A1 से, या तो A3 माइनस A2 से, और या तो आपके पास A4 माइनस A3 से। ठीक है, तो अब अगर आप जल्दी जल्दी से ध्यान दोगे, A2 माइनस A1 बोले तो कितना? सर A2 आपके पास ये है, A1 आपके पास ये है, बोले तो 2A माइनस A, और 2A माइनस A कितना हो जाएगा? A। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 आपके पास 3A माइनस 2A कितना हो जाएगा? A। ठीक है सर, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 बोले तो 4A माइनस 3A, 4A माइनस 3A बोले तो कितना? A। सर A कितना? A कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर? A। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर? A। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? A आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको आगे की टर्म्स निकालना है। आगे की टर्म्स कैसे आएंगी देखो, आगे की टर्म्स कैसे आएंगी उसको समझो। ठीक है, आगे की टर्म्स के लिए A5 निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है सर? A5 आपके पास A प्लस 3D अगर ये है तो ये हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, ये हो जाएगा सर A प्लस 5D, और ये हो जाएगा A प्लस 6D। तो आपके कॉमन डिफरेंस निकालने पर अगर ये तीनों सेम आए हैं, मतलब कि ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके क्या एपी में हैं, और अगर एपी में है इसलिए आपके पास कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, साथ साथ में आगे की टर्म्स भी निकाल के दिखा रहा हूं। A5 हो गया A प्लस 4D। A आपके पास कितना है सर? A तो मेरे पास A ही है। ठीक है, 4D आपके पास कितना है सर? D है मेरे पास A। तो आपके पास इन टोटल कितना हो जाएगा? ये 5A हो जाएगा, A5। A5 कितना हो जाएगा सर? A5 हो जाएगा 5A। ठीक है, A5 हो गया 5A। अब सर मैं क्या निकाल रहा हूं? अब मैं निकाल रहा हूं A6। A6 कितना हो जाएगा? A प्लस 5D हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं A6 निकालूंगा तो A6 मेरा हो जाएगा A प्लस 5A, मतलब कि 6A, मतलब कि 6A। और A7 निकालूं क्या? चलो A7 निकालता हूं। A7 कितना? A प्लस में कितना? 6D। A आपके पास तैयार बैठा है, फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म सिर्फ A ही है, और D आपके पास कितना है? वो भी A है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 7A आ जाएगा। कितना कितना कितना? 7A। और ये आगे तक बढ़ता जाएगा, है ना? चलो एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? आगे की बात करें। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े तो एक बार आप लोग ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, जल्दी 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 11th वाला ट्राई करो भैया। किया क्या? ट्राई किया? हाँ सर ट्राई करके देखा ना। चलो अब ट्राई करके देखा तो एक बार चेक कर लेना मेरे से, एक बार चेक कर लेना मेरे से। 11th वाला बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? सर है A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4। ठीक है, अब आपको ये चीज तो मालूम होगी कि ये हमारा क्या होता है सर? ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म बोले तो A1, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और आपका फोर्थ टर्म, और ये आगे तक ऐसे ही चलता जाता है। अरे भैया A1 की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये तो है आपका फर्स्ट टर्म, है ना, जिसको हम A बोलते हैं, और ये है आपके पास सेकंड टर्म A प्लस D, और ये है आपके पास थर्ड टर्म A प्लस 2D, और ये है आपके पास फोर्थ टर्म A प्लस 3D। ठीक है, आगे की चीजें हम लोग निकालते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? अरे वही हमारा दोगला कच्चा नींबू, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? वो तो होता है हमारे पास D। अरे नहीं, निकलता कैसे है? बोले सर निकलता कैसे है? वो अपना निकलता है A2 माइनस A1 से। कैसे निकलता है सर? A2 माइनस A1 से चेक कर लो एक बार, और सर एक बार चेक कर लेना A3 माइनस A2 से। ठीक है,
और अगर सेम आ रहा है तो एक और आप चेक कर लेना A4 माइनस A3 से। चलो A2 माइनस A1 बोले तो आपके पास A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A, कॉमन क्या आ रहा है बोले सर A, अंदर कितना बचेगा A माइनस का 1, तो कॉमन डिफरेंस अभी की हालात में तो ये आ रहा है। अब A3 माइनस A2, A3 आपके पास A क्यूब माइनस आपके पास A2 है A स्क्वायर, अब कॉमन तो आ रहा है A स्क्वायर, अंदर बचेगा A माइनस 1। अब आप देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। यहां पर आप क्या बोल दोगे, यहां पर आप बोल दोगे कि भैया जो हमने A2 माइनस A1 निकाला ना वो बराबर नहीं आ रहा है A3 माइनस A2 के, किसके, A3 माइनस A2 के। अरे कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, नेक्स्ट टर्म माइनस उसकी प्रीवियस टर्म, तो वही किया, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब यही दोनों अगर बराबर नहीं आ रहे तो फिर मैं ये क्यों ही निकालूं, तो यहां पर तो प्रूव हो गया ना कि कॉमन डिफरेंस मेरा सेम नहीं आ रहा। अब अगर कॉमन डिफरेंस मेरा सेम नहीं आ रहा तो यहां पर ये जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी में नहीं है, क्या लिख दोगे, therefore given number are not in AP, है ना, या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर नॉट फॉर्म इन एपी। तो ऐसा करके आप लोग लिख देना कि भैया ये एपी में नहीं है और हम इसकी आगे की 3 टर्म नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर एक अलग ही सीक्वेंस चल रहा है पर ये प्रोग्रेशन नहीं है। ये आपका एक सीक्वेंस जरूर है लेकिन ये एक प्रोग्रेशन नहीं है। सीक्वेंस कैसे सर, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4, अब अगला कौन सा आएगा, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 7। तो आपका ये प्रोग्रेशन नहीं है लेकिन सीक्वेंस जरूर है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो हम लोग 12th वाला डिस्कस करते हैं। हो गया, हाँ सर। अब आगे की बात करते हैं सर। अब आप लोगों को कौन सा वाला बता रहा हूं, 12th बता रहा हूं। तो 12th वाले में क्या है सर, √2, √8 और आपके पास √18 और आपके पास √32, और ऐसे करते करते ये चलता जा रहा है। अब मेरी एक बात समझना, हम इसको तो चलो ठीक है क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं √2। आपको पता है कि हम इसको 2√2 बोल सकते हैं, हम आपको पता है कि हम इसको 2√2 बोल सकते हैं। कैसे, अरे भैया ये जो 8 है ना इसके निकालो प्राइम फैक्टर्स, 2 4 सा 8, 2 2 सा और 2 1 सा। तो आपको √8 है और √8 के अंदर मैं 3 बार क्या लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। एक पेयर 2 का प्रेजेंट है तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2, तो यहां पर हमने इसको लिख दिया 2√2। आपको पता है कि हम इसको 3√2 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 4√2 लिख सकते हैं। तो अब आगे की चीजें तो बाद में चलती रहेंगी, ठीक है सर। हमें तो ये तो मालूम ही है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी मालूम है कि आप इसको A1 बोलोगे, क्यों, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है सेकंड टर्म है, ये आपका क्या है थर्ड टर्म है, ये आपका क्या है फोर्थ टर्म है। और सर ये क्योंकि A1 है तो आप इसको A भी बोल सकते हो। और सर ये तो है आपका A+D, सर ये है आपका A+2D, और सर ये है आपका A+3D। तो ऐसे ही करते 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 क्या होंगी सर, चीजें चलती जाएंगी। अच्छा, ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब एक बात और समझो, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, कच्चा नींबू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कच्चा नींबू निकालना पड़ेगा। अब कच्चा नींबू कैसे निकालोगे सर, सिंपल सी बात है, कच्चा नींबू बोले तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कि दोगला आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सर क्या कैसे निकलता है, अरे भैया नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, A2 माइनस A1 कर दिया। सर और कैसे निकलता है भैया, A3 माइनस A2, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सर और कैसे निकलता है, तो सर A4 माइनस A3, A2 माइनस A1, A2 है आपके पास 2√2 और A1 है आपके पास √2, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, बोले सर √2, अंदर कितना बचेगा 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, 1 × √2 आ गया आपके पास √2। अरे बहुत शानदार, बहुत सिंपल। अब आपके पास A3 कितना है 3√2 माइनस 2√2, √2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3 - 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 1 × √2 हो जाएगा आपके पास √2। अरे बहुत बढ़िया। A4 माइनस A3 करते हैं, 4√2 माइनस 3√2, क्या 4√2 माइनस 3√2,
सर √2 निकाल लो कॉमन जल्दी से, अंदर आ जाएगा 4 - 3। अरे सर 4 - 3 तो गया 1 इंटू √2 हो गया आपके पास √2। चलो इधर से ये तो पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास √2। बहुत शानदार। अब एक बात को ध्यान से समझना, अब अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास √2 आ गया और आपके पास हर बार कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो फॉलोइंग नंबर फॉर्म इन एपी। आपके पास ये जो नंबर्स है ना, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, ये आपका क्या कर रहा है, ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर लिख दूं क्या? हाँ सर, तो लिख देना कि गिवन नंबर फॉर्म इन एपी। अब अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो आगे की 3 टर्म उसने पूछी है, ठीक है, आगे की 3 टर्म हम उसको लाके दे रहे हैं, यहां पे लाके दे रहा हूं मैं उनको आगे की 3 टर्म। आगे की 3 टर्म बोले तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब उनको चाहिए A5 A6 और A7, है ना? क्या क्या चाहिए उनको? चाहिए है A5 A6 और A7। तो A5 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर देखो आप क्या कर रहे हो, A1 को A लिख रहे हो, A2 को A+D, A3 को A+2D, A4 को A+3D। तो उस हिसाब से आप A5 को क्या लिखोगे सर? A+4D लिखोगे। क्या लिखोगे सर? इसको A+4D लिखोगे। अच्छा, और सर इसको क्या लिखोगे सर? इसको A+5D लिखोगे। सर इसको क्या लिखोगे सर? इसको लिखोगे आप A+6D। तो सर ऐसे करते करते मैं चीजों को तो समझ रहा हूं, मैं चीजों को समझ रहा हूं सर। तो A5 को हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसको लिखेंगे हम A+4D। अब देखो A5 बराबर A कितना है आपके पास? सर A तो है मेरे पास √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है आपके पास? सर D है मेरे पास √2। अब ये तो हो गया 4√2, 4√2 और √2 हो जाएगा आपके पास 5√2। अरे कितना? 5√2। ठीक है सर। सर A5 मेरे पास निकल के आ गया। क्यों ना सर अब मैं A6 के लिए ट्राई करूं? हाँ करना पड़ेगा A6 के लिए, A6 के लिए खेलो। ठीक है सर। सर A6 आपके पास क्या हो जाएगा? A+5D हो जाएगा। अब A6 आपके पास देखो, A आपके पास कितना है? बोले सर A है आपके पास √2, A है आपके पास √2 और 5D है आपके पास, सर D है आपके पास √2। तो 5√2 और 1√2 हो जाएगा आपके पास 6√2। अरे सर अब तो हम चीजों को ही समझ गए ना, अब तो हम चीजों को ही समझ गए। सर ये आ गया 5√2, ठीक है, ये आ गया 6√2 और सर आप भी देख रहे हो √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2। अगला आएगा क्या? हाँ सर, बच्चा बच्चा जानता है अगला आदमी कौन आने वाला है। क्यों सर? देखो अब क्या निकलेगा? A7 निकलेगा। A+6D से निकालोगे क्या आप लोग? निकाल के देखो एक बार। अरे सर सिंपल सी तो बात है, A को हमने रख दिया √2 और 6 और ये √2। सर A7 हो गया आपके पास 7√2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये भी आ गया सर। तो ऐसे करके हम चीजों को क्या कर लेंगे? कर लेंगे। जल्दी 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 एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा वाला। हो गया? मैं आ जाऊं? पक्का? चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? अरे सर आगे तो हमारे पास मजेदार क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते। डोंट वरी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, मैं हूं ना साथ में, पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम साथ में है, घबराने का नहीं। कोई नहीं डरा सकता हमको मैथ्स में, कोई नहीं डराएगा। आ जाओ। तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा? सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो √3 रहेगा सर। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर ये तो √6 ही रहेगा। अच्छा इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? सर 3 लिख सकते हैं। देखो जिस जिसको आप जो जो लिख सकते हो ना वो आप लिख दो। तो आप लोग बाद में चलो लिख देना। आपके पास ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा आपके पास A2, ये हो जाएगा आपके पास A3, ये हो जाएगा आपके पास A4। और अगर ये चीजें लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके पास प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर ये आपके एपी में है, तो आपको A5 A6 और A7 भी निकालना पड़ेगा, अगर ये लोग फॉर्म कर रहे हैं तो। ठीक है। और सर A1 को आप क्या लिख सकते हो? अरे सर A1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म ही होता है, तो ये तो रहेगा A। और A2 का मतलब है A+D, A3 का मतलब है A+2D, A4 का मतलब है A+3D। आगे बढ़े क्या किशोर सर?
मैंने बोला हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने पर हमें जो पता चल रही है चीजें वो ये पता चल रही हैं कि सर यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारा प्यारा प्यारा, हमारा ही दोगला कच्चा नींबू, बोले तो कॉमन डिफरेंस। अब सर ये कॉमन डिफरेंस निकाल तो लेते हैं, निकलेगा सर डी, है ना। और कैसे निकलता है सर, a2 माइनस a1 से निकलता है। अब सर a2 माइनस a1 बोले तो √6 माइनस में √3। अब बात को ध्यान से समझना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस √6 को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस √6 को आप लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √3। अब रूट ए इंटू रूट बी लगा लो और आपको रूट ए भी मिल जाएगा। अरे याद नहीं है, रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी, रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी, मतलब कि रूट में 2 इंटू 3 मतलब हो गया आपके पास 6। ओके सर, तो यहां पर आपने इसको क्या लिखा, √2 इंटू √3 माइनस में √3, √3 आएगा कॉमन में, अंदर बच जाएगा आपके पास √2 माइनस 1। तो अभी आपके पास जो डी आ रहा है वो ये आ रहा है। अब काय से निकालो, a3 माइनस a2 से निकालो। a3 आपके पास कितना है सर, √9 माइनस a2 आपके पास कितना है, √6। अरे बड़े आराम से करो, आराम से करोगे नहीं होगी गलती। चलो ये हो जाएगा आपके पास कितना सर, इसको तो हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग 3 लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो इसको √3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, वही √3 इंटू √2, क्योंकि 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अगर देखा जाए तो √3 बाहर आ रहा है, निकाल लो, अंदर कितना बच जाएगा √3 माइनस √2, है ना। तो ये हो गया आपके पास, क्या दोनों डी बराबर आ रहा है, नहीं सर a2 माइनस a1 बराबर नहीं आ रहा है a3 माइनस a2 के। और अगर आपके पास ये बराबर नहीं आ रहा तो आप सीधा सिंपल क्या बोल दोगे कि गिवन, सीधा सीधा लिख दो क्या, therefore it's not form an AP। लो भैया इस बार बहुत ज्यादा सीधा ही लिख दिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। देखो ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा बराबर, तो बस खत्म कर दी बात को। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के नंबर्स को हमने नहीं निकाला है। हो गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, तो ये वाला चले आएगा आपके होमवर्क में। करें आगे बढ़े, आ जाओ। अब है आपके पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब सर आप 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, चलो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ना लिख के कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर तो चलो ठीक है 1 है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। और ऐसे ही क्या चलती जाएंगी चीजें, आगे बढ़ती जाएंगी। a2 माइनस a1 करना है, मतलब कि 9 माइनस 1 करना है, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब a3 माइनस a2 करना है, मतलब 25 माइनस 9 करना है, तो ये तो हो जाएगा 16। सर दोनों आपके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, दोनों आपके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अब सर बराबर नहीं आ रहे हैं तो सीधा सिंपल a2 माइनस a1 बराबर नहीं आ रहा आपका a3 माइनस a2 के। अरे सीधा सिंपल हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ सर बिल्कुल सही सर, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे therefore it's not form an AP। और अगर फॉर्म ही नहीं कर रहा एपी तो मैं आगे के नंबर कैसे ही निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लग रहा है ना मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन है कितने आसान, देख रहे हो ना, खुद देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। हाँ सर आसान तो है, तो बस तो फिर घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। आ जाओ आगे की बात कर लेते हैं अब हम।
ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन कौन सा है? 15 है ना। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और आपके पास 73। अब सर इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो। मैंने बोला कैसे? बोले सर देखो सिंपल सी बात है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, अच्छा, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, और ऐसे ही आपके पास एक और क्या हो जाएगा 73, और ये आपके आगे तक जाते जा रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है? a2 माइनस a1 निकालना है। a2 माइनस a1 अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 बोले तो आपके पास 24। a3 माइनस a2 निकालो 49 माइनस में 25। अब 49 माइनस 25 का मतलब है कि आपको जब इसमें से माइनस करोगे तो पक्का 24 आ ही जाएगा। और क्या करना है सर? एक बार निकालो a4 माइनस a3 तो आपका शक हो जाएगा पूरा पूरा दूर। आ जाओ, तो 73 माइनस आपके पास 49, एक और अगर आप इसको 50 को दे दोगे तो यहां से बच जाएगा 24। बिल्कुल सही। ये आपके क्या बना रहे हैं भैया? ये आपके फॉर्म कर रहे हैं एपी। देयरफॉर गिवन नंबर फॉर्म एन एपी। और अब अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको आगे क्या देना है भैया? A5, A6, A7 और बस कितना दोगे? A5 निकालना है। A5 के लिए क्या हो जाएगा? A प्लस 4D हो जाएगा। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा? A आपका कितना है? 1 प्लस 4, और D आपके पास कितना है? सर D होता है कॉमन डिफरेंस जो कि है 24। सीधी सिंपल बात। अरे A तो हो गया आपके पास 1 और D है आपके पास 24। अब आ जाओ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, और ये अल्टीमेटली आप एक काम करो, लिख दो भैया ये कितना हो जाएगा, समझना बात को। ये हो जाएगा आपके पास 96 और 197। कितना? 97। और अगर चेक करना है तो आप इसमें 24 ऐड कर देना। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम करके दिखा देते। ऐड लेकिन करोगे तो उतना ही आएगा। सर मालूम है, मालूम है, मालूम है, पढ़ा है सर, पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। तो A5 आपके पास हो गया। अब आप क्या निकालना है? A6 निकालना है। तो आ जाओ A6 निकालते हैं। A6 कैसे निकलेगा? A प्लस 5D से निकलेगा। ओके सर, तो A प्लस 5D अपना लो। A आपके पास कितना है? 1 और 5 24। अब आपके पास ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 4 2 जा, अरे 5 4 जा 20, 125, 120 होगा, 121 आ जाएगा। ये पूरा आ जाएगा 121। चेक करना एक बार, है ना? क्लियर है? तो आपके पास ये लिख देता हूं मैं 121। अब आप क्या निकालो? अब आप निकालो A7, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। तो आपके पास A7 कितना आ जाएगा? A आपके पास कितना है? A आपके पास सर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय कितना? 24, और ये जाएगा आपके पास KTQ में। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दे देना सीधा, और अगर नहीं चाहिए तो 24 सीधा ऐड कर देना। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओ हो, तो अब तो आगे खत्म ही हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बढ़िया तरीके से यहां पर क्वेश्चंस को देख लिया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें मस्त तरीके से समझ में आई। तो बस यही तो काम है मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की क्या बात है, आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। आप हमारे YouTube चैनल पे हमेशा विजिट करते हैं, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएंगे सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही टॉपिक के भी सब टॉपिक। तो यहां पर आप अच्छे तरीके से वीडियोस लेक्चर को देख सकते हैं और अपना कोर्स का बोझ कम कर सकते हैं।
कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि भैया अपडेट मिलता रहेगा हमको। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें भैया हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।